समझ आ गया होगा। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। यहां मईयत मईयत आम्मा नहीं है बल्कि मईयत खासा है। दलाइल क्या है इसकी? कैसी मईयत? आसान लफ्जों में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना अक़दस में मौजूद हों, सरकार अपने हुजरे अनवर में हों, वहां अज़वाज मुतहरात में से कोई पास हो या हुजूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद में से कोई पास हो, तो वो भी मईयत है, लेकिन वो मईयत आम्मा है। वो मईयत आम्मा है। दरवाजे पर दस्तक हो जाए, को मुलाकात करना चाहे, उसको इज़्न है, आ सकता है। इसलिए कि ये मईयत आम्मा है। यहां हुजूर के साथ हैं, लेकिन यहां कोई और आ जाए तो गुंजाइश है उसको इजाजत दे दी जाए। आप अंदाजा फरमाइए, इन्नल्लाह माना में मईयत ऐसी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने में हजरत सिद्दीक का कोई शरीक है ही नहीं कोई। यहां ये मईयत खासा है, मईयत खासा। और कैसी है, फर्क समझिएगा। गार में जिस वक्त कुफार आ पहुंचे, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत बड़ी नहीं थी, छोटा सा एक मकाम था, अपने रकबा के लिहाज से, जगह के लिहाज से आज कर रहा हूं, छोटा है। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला, जो असरार और रुमूज वहां पर हैं, हमारा तो आज भी यही अकीदा है, इन्नल्लाह तआला हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु अल अंबियाउ अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। अंबिया अपनी कबूर में जिंदा हैं, नमाजें भी अदा फरमाते हैं, बल्कि आज भी करते हैं। बाज़ रिवायात में ऐसा मफ़हूम भी मौजूद है, यानी अंबिया अपनी कब्रों में महसूर नहीं, अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है, जहां चाहें आए जाएं अल्लाह के हुक्म से, ये उनका इख्तियार है। अब मसला समझिएगा। गौस अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, गारे हिरा में को जाना चाहे, उसको चाहिए कि वो जाया करे, वो जाए बुध की रात। इसलिए कहा कि मुशाहिदा औलिया का ये है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कचहरी लगती है और जो खास हुजूर का इजलास होता है, ये बुध की रात वहां होता है। समझ आ रही कि नहीं? जे तुसी रस्मी मुरीद नहीं, यानी बाकायदा किसी कामिल के मुरीद हो, और तुम्हारा पीर भी रस्मी पीर नहीं, वो भी शेख कहलाने का हकदार है, हमसे राब्ता ना हो सके तो उनसे पूछिएगा कि ये कचहरी वाला मसला क्या है। समझ आ रही? दोनों जुबानों में हल कर दिया है, अहादीस भी पढ़ दी हैं, और जनाबे वाला ये रूहानियत का मसला ये भी हल कर दिया। आप अंदाजा फरमाइए, 5 आयात नाजिल हुई हों, 5 आयात नाजिल हुई हों, गारे हिरा शरीफ है, हुजूर की कचहरी है, हुजूर की मजलिस है, लोग जाते हैं जियारत के लिए। गारे सौर के बारे में आप अंदाजा करते हैं कि ये क्या मकाम है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? बहरहाल ये कभी सही इंशाअल्लाह ताला, कभी को सूफियां ली रम्ज साड़ी भी छिड़ गई तो फिर इंशाअल्लाह ताला इस मसले को भी अर्ज करूंगा आपके सामने। इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये क्यों फरमाया? ये इसलिए कि हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज के, या रसूलल्लाह, ये आ पहुंचे हैं, गार के मुंह पर आ पहुंचे, अगर इनमें से किसी शख्स ने खाली अपने पांव की तरफ देखा, हुजूर ये तो हमें पा लेंगे। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तहज़न, गम न कर। यह है वो मकाम जो शुरू में अर्ज कर रहा था, जब कुफार सर पे आ खड़े हैं, तलवारें हाथ में हैं, सो उनका इनाम भी है कि अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएं या शहीद करके, तो 100 इनाम दिया जाएगा। ये तो मारने के लिए आए हैं। तो वहां जहां मौत सामने खड़ी है, हज़रत सिद्दीक ने यह नहीं कहा कि हुजूर मुझे डर लग रहा है, ला तखफ, हुजूर मुझे डर लग रहा है, ये नहीं, बल्कि हुजूर ने फरमाया है, जब ये अर्ज किया, हुजूर गार के मुंह पे आ गए हैं, फरमाया गम न कर। आइम्मा किराम फरमाते हैं, खौफ हो तो अपनी जात का, खौफ अपनी जात का होता है। अरबी ग्रामर में लफ्ज़ खौफ इस्तेमाल किया जाए तो जात की परेशानी है, लेकिन अगर हुज़्न इस्तेमाल किया जाए तो मतलब ये होता है अपनी परवाह है ही कोई नहीं, जान दी परवाह है, महबूबा दी परवाह है, अपनी परवाह नहीं। आज जान है तो जहान है, समझ आ रही कोई नहीं? जान है तो जहान है। ला तहज़न, गम न कर, यानी मतलब ये सिद्दीक दुश्मन
गार के मुंह पर खड़ा है, मौत का डर है। कुरान तयन कर रहा है कि मौत सामने खड़ी है, लेकिन सिद्दीक उस वक्त भी ये नहीं कह रहे कि हुजूर मुझे अपनी जात का डर है। आप फरमा रहे हैं, अर्ज करें हुजूर मुझे गम है कि कहीं आपको नुकसान ना दे जाए। मौला कायनात की खिदमत सर आंखों पर। मौलवी जी, बदर हो, ओहद हो, खैबर हो, मौला कायनात की तलवार हमारे सर आंख का सुरमा है। तुम्हें क्या मालूम कि मौला कायनात की तलवार की रम्ज क्या है? लेकिन सोच तो थी कि जहां खैबर में मौला कायनात की तलवार बाहर निकले तो बड़ी रम्ज है, वो तो हदीस है। लेकिन यहां अगर से तलवार नहीं आई, जुमला तो सुनना, कुरान कह रहा है ला तहज़न, सिद्दीक तू गम न कर, तू गम न कर। मौला जब वो आया, कुरान अजीज कहते हैं फलम्मा तरा अल जमआन, जब दोनों गिरोहों ने एक दूसरे को देखा, काला अस्हाब मूसा, तो अस्हाब मूसा ने कहा इन्ना लमुदरकून, बेशक हम पा लिए गए हैं, हम पकड़े गए हैं। काला सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का फरमान, कल्ला, हरगिज नहीं, दुश्मन सामने है। ये आप देखिएगा, नजीर देखें, दुश्मन सामने है। दोनों ने एक दूसरे को देखा भी है, यानी बनी इसराइल फिरौन की जमात को और फिरौन बनी इसराइल को देख रहा है। काला, इसके बावजूद हजरत मूसा फरमाते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना माइया रब्बी, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, बेशक मेरे साथ मेरा रब है। आसान लफ्जों में अपना तज़किरा पहले किया और बारी ताला का तज़किरा बाद में किया। और जब अपना तज़किरा किया है तो वहां सिर्फ अपना किया है, बनी इसराइल का कोई नहीं किया। बेशक मेरे साथ मेरा रब है। आप देखें, दुश्मन मौजूद है और वहां हालत भी ऐसी ही है जैसे यहां गारे सौर की कैफियत है। अब आप अंदाजा फरमाइए, यह कलीम और हबीब का फर्क है। यह कलीम और हबीब का फर्क है कि हजरत कलीम फरमाए तो आपने फरमाया इन्ना माइया रब्बी, बेशक मेरे साथ मेरा रब है। लेकिन जब सरकार ने फरमाया तो यह अदब इलाही है कि खालिक का तज़किरा पहले किया, अपना तज़किरा बाद में किया। लेकिन सारी कायनात को बाहवाला कुरान समझाया कि ये याद रखना वो कलीम की जात है, ये हबीब है। फरमाया यहां जब अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला माइयत खासा दे रहा है अपनी शयान शान, तो फरमाया हमारा सिद्दीक के साथ प्यार ऐसा है कि हमने इस माइयत को अपने तक महदूद नहीं रखा। यह नहीं फरमाया कि अल्लाह मेरे साथ है, बल्कि फरमाया ऐ सिद्दीक जिस तरह अल्लाह मेरे साथ है ऐसे तेरे साथ भी है। अल्लाह हमारे साथ है। फर्क है, फर्क है, ये समझ लीजिएगा, ये फर्क है। रब की माइयत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी शयान शान बराह रास्त है, बगैर वास्ता के। यहां वास्ता हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का भी कोई नहीं, लेकिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को जो माइयत खासा बारी ताला की हासिल है, ये बावास्ता मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हुई। समझ आई कि नहीं आई? ये अजय आयत दा माना समझाया। एक रिवायत सुने,